Hello बच्चों, let's read the question. The question is draw a labeled ray diagram to obtain the real image formed by an astronomical telescope in normal adjustment position. Define its magnifying power. एक तो हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन का बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक इसकी हमें मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करनी है। तो देखिए इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि जब हम टेलीस्कोप की बात करते हैं तो टेलीस्कोप में हम दो लेंसेज यूज करते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के आगे रखा हुआ होता है, और एक आपके पास होता है आई पीस या आई लेंस। ठीक है, जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से बनती है वो इस आई पीस के आगे होती है, और वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है आई लेंस के लिए। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन की बात करते हैं तो मेरी जो इमेज बनती है वो मेरी बनती है इनफाइनाइट पर। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में इमेज जो बनती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से वो बनती है हमारी इनफाइनाइट पर, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, रे डायग्राम बनाऊंगी, फिर मैग्नीफाइंग पावर की हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है कंपेयर टू आई लेंस साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इनके सेंटर से लाइन जाएगी इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर होगा आई लेंस आपका इस तरह से। अब हम बात करें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये मेरा आई लेंस हो गया। अब जो रेस है वो हमारी कहाँ से आएंगी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंसिडेंस रेज होंगी जो इस तरह से आएंगी। एक तो इसके सेंटर से इस तरह से यहाँ से आएगी, और एक इसके सेंटर से निकलेगी। ठीक है, इस तरह से आएगी। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगी एक्सिस के साथ इसको बोलते हैं हम अल्फा एंगल। ठीक है, तो ये दोनों रेज जो होंगी वो इस तरह से यहाँ पर कट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, ये स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इस तरह से। इसको हम नाम दे देते, सपोज इनफाइनाइट पे जो थी ए बी ली थी, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं ए डैश और बी डैश। ये ए डैश बी डैश इसके लिए, इस आई लेंस के लिए क्या करेगी, काम करेगी ऑब्जेक्ट का। तो ये जो यहाँ से ये जो इमेज बनी है और यहाँ से यहाँ तक की, ये तो इसकी हो जाएगी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी एफ ई। ठीक है, इसके सेंटर तक। अब इससे रेज जाएंगी इस तरह से, ये जो रेज हो जाएंगी वो इस तरह से जाएंगी। ठीक है, दोनों रेज जो हैं इस तरह से जाएंगी आपके पास। इसको थोड़ा सा क्लियर और बना देते हैं। ये रेज यहाँ से कुछ इस तरह से जाएंगी, और यहाँ से ये हमारी बनेगी इनफाइनाइट पे, क्योंकि अगर यहाँ से ये इस तरह जाएंगी हमारे पास आई के पास, यहाँ पर हमारे पास आई है सपोज, एक रे इस तरह से गई आपके पास और एक रे आपके पास इस तरह से गई। ठीक है, दोनों रेज पैरेलल हैं, इसका मतलब हमारी जो, अगर मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड भी करूँ तो इसका मतलब ये जो हमारी जो इमेज है वो कब ये मिलेंगे नहीं, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमारी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, अगर यहाँ पे सपोज आई मान ली मैंने, तो वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। तो इमेज जो होती है वो कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। और ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल जो यहाँ आई के पास जा रहा है, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैं बात करूंगी मैग्नीफाइंग पावर की, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, वो हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर हमारा होता है एंगल सबटेंड बाय द आई। जो एंगल आई की बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय आई टू द बाय द फाइनल इमेज। ठीक है, बाय द फाइनल इमेज, बाय द फाइनल इमेज एंड डिवाइड बाय एंगल सबटेंड बाय द आई, सेम बाय द आई बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना रहा है एक एंगल वो, और एक फाइनल इमेज की वजह से जो एंगल बन रहा है वो, उसका रेशियो होता है आपका मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए फाइनल इमेज की वजह से जो बन रहा था वो हमारा बीटा एंगल था, और जो ऑब्जेक्ट की वजह से बन रहा था वो हमारा अल्फा एंगल था। अब ये जो अल्फा और बीटा होते हैं वो काफी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो जब कोई एंगल स्मॉल होता है तो हम उसको 10 से लिखते हैं। तो मेरा जो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10
बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।